कैसे हैं आप सभी? आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम एमजीसीयू वर्सेस एचएनबीयू, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी वर्सेस हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। एमजीसीयू और एचएनबीयू दोनों ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं आपकी लोकेशन एंड कनेक्टिविटी। जो आपका एमजीसीयू है लाई करता है मोतिहारी बिहार, एंड जो आपका एचएनबीयू है लाई करता है श्रीनगर उत्तराखंड, एक गढ़वाल रीजन में। एंड अगर हम बात करें मोतिहारी बिहार आप किस प्रकार से रीच कर रहे होंगे, अगर हम बात करें आपकी बाय रोड, बाय ट्रेन एंड बाय एयर एंड लाइक नियर बाय सिटीज की बात करते हैं फर्दर। सो सबसे पहले बात कर रहे हैं आपके बाय रोड। सो आपका जो नियरेस्ट सिटी है वो पटना है। पटना से आपके 160 किलोमीटर पड़ता है मोतिहारी बिहार। लाइक बसेस टू द टाउन ऑफ मोतिहारी बिहार will be available regularly from the capital city of Patna, which is 160 किलोमीटर। अगर हम बात करें आपके फेयर की चार्जेस की तो वो 210 to 250 लाई कर रहा होता है इंडिविजुअली। अगर हम मूव करें बाय ट्रेन तो आपका जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो पड़ता है आपका बापू धाम मोतिहारी, जो मोतिहारी बिहार का खुद का रेलवे स्टेशन है। मीन्स अगर हम बात करें स्टेशन कोड की तो BMKI आपका स्टेशन कोड है। और अगर हम बात करें नियरेस्ट एयरपोर्ट तो पटना एयरपोर्ट आपका नियरेस्ट एयरपोर्ट है अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं। एंड साथ ही बात करें रोड डिस्टेंस फ्रॉम मेजर सिटीज, जो नियर बाय सिटीज है लाइक पटना मुजफ्फरपुर गोरखपुर जैसी सिटीज नियर बाय है, उनके डिस्टेंस आप देख सकते हैं फ्रॉम मोतिहारी बिहार। साथ ही बात करते हैं आपके एचएनबीयू आप किस प्रकार से रीच कर रहे होंगे। अगर आपका मन है बाय फ्लाइट तो ऑब्वियसली नियरेस्ट एयरपोर्ट आपका देहरादून है, एंड वहां से आप डायरेक्ट बस में श्रीनगर आ सकते हैं। बाय आप टैक्सी कैब वगैरह करके भी आ सकते हैं। साथ ही बात करें अगर आपका मन है बाय ट्रेन आने का तो नियरेस्ट आपका जो रेलवे स्टेशन है वो ऋषिकेश या फिर हरिद्वार है, एंड वहां से आपने बस करके ही श्रीनगर आना है। मीन्स आपको वहां से बसेस ही मिलेंगी, अदरवाइज आप कैब या टैक्सी से भी आ सकते हैं। उसके अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं है कि मैं डायरेक्ट एयर से आ जाऊं सीधा श्रीनगर या बाय ट्रेन आ जाऊं सीधा श्रीनगर, ऐसा कोई नहीं है। लाइक आपको पहले अगर फ्लाइट से आना है तो देहरादून आना पड़ेगा, और ट्रेन से आना तो हरिद्वार या फिर ऋषिकेश। सिमिलरली फॉर बस आप अपनी सिटी से अगर श्रीनगर आना चाहते हैं तो आपको पहले हरिद्वार या ऋषिकेश ही आना पड़ेगा, वहीं से आपको बसेस मिलती है श्रीनगर के लिए। आई थिंक आपको इतना समझ आ रहा होगा। सो मूव करें नेक्स्ट वन स्टेट्स एंड रैंकिंग की तो बात करें अगर हम, तो एमजीसीयू को जो नैक ने ग्रेड दिया वो A+ एंड नैक ग्रेड दिया है एचएनबीसीयू को A, जस्ट A। एंड मोड ऑफ एडमिशन आपका CUET। सो मूव करें नेक्स्ट वन व्हाई एमजीसीयू। सबसे पहली बात सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हैविंग अ गुड ब्रांड वैल्यू। Second thing, connecting to city, so you will have a good experience and lots of opportunity। Like आप देख सकते हैं नियर बाय सिटीज ये हैं 160, 80, 52, 200 किलोमीटर नियर बाय सिटीज है मोतिहारी बिहार के। एंड अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट, कॉस्ट इफेक्टिव है बीटेक, जस्ट 30K मात्र आपके 30,000 रुपए पर ईयर में बीटेक हो रही होगी। So cost effective तो है obviously, and curriculum are not hectic, so you can prepare for your exam like GATE, IIT JAM, UPSC, ETC, whatever जो you want। ठीक है। एंड अगर हम फर्दर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कॉलेज एग्जाम्स आर इजी एंड सिंपली टू पास। लाइक इतना कोई हेक्टिक शेड्यूल नहीं होता, ना कोई इतना हेक्टिक पेपर आ रहा होता है। सो मूव करें नेक्स्ट थिंग, प्लेसमेंट्स आर गोइंग टू बी गुड लेवल। एंड प्लेसमेंट्स के बारे में हम फर्दर भी बात करने वाले हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया हो। सो मूव करें नेक्स्ट वन, बाय एचएनबीयू। So no one can beat in terms of affordability, very less fees as compared to other university। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा यार, एचएनबी को फीस के मामले में तो कोई बीट कर ही नहीं सकता। हम एग्जांपल लेते हैं, बीटेक की फीस मात्र 23,000 रुपए पर ईयर, बीएससी बीए की फीस मात्र 2 से 2,500 रुपए लाई कर रही होती है। एंड इसी प्रकार से फर्दर सभी कोर्सेज की फीस है। एंड अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 2, सिमिलरली फॉर एक्सपोजर को भी कोई बीट नहीं कर सकता, इट्स आल्सो अनबीटेबल। वाइब पहाड़ पीस, लाइक मैं ये नहीं कह रहा यूनिवर्सिटी से अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है, बट वहां के सराउंडिंग से जरूर अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है। क्योंकि जो श्रीनगर लाई करता है ना, जो एचएनबी जो लाई करता है वो बिल्कुल लैप ऑफ पहाड़ में लाई करता है, चारों तरफ बस पहाड़ दिखेंगे आपको। तो वो बड़ा अच्छा एक्सपोजर दे रहे होते हैं आपको, लाइक अलग ही लेवल की पीस मिल रही होती है आपको। समझ रहे हो, मीन्स यूनिवर्सिटी आपको इतना अच्छा एक्सपोजर नहीं दे रही होती, बट आपको एटमोस्फेयर जो सराउंडिंग है, जो वो लोकेशन है, वो आपको अच्छा एक्सपोजर प्रोवाइड कर रहा होता है। आई थिंक आपको इतना समझ आ गया होगा। सो मूव करें नेक्स्ट वन, गुड ब्रांड वैल्यू ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। लाइक अच्छी खासी ब्रांड वैल्यू है आजकल एचएनबीयू की। एंड फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, करिकुलम आर नॉट हेक्टिक, सो यू कैन प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम लाइक गेट, आईटी जैम, यूपीएससी। लाइक मैं खुद एचएनबी में पढ़ रहा हूँ, आई एम सेकंड ईयर स्टूडेंट ऑफ बीटेक। तो करिकुलम मेरे को तो कोई ऐसा हेक्टिक नहीं लगा। एंड इतना कोई हेक्टिक नहीं है, आप अपना इजीली जो भी आप करना चाहते हैं, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, या कोई भी नई चीज बिल्ड करना चाहते हैं, कुछ भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं,
आप इजीली कर सकते हो अपने एकेडमिक्स के साथ साथ। सो मूव करें नेक्स्ट वन, बेस्ट कॉलेज एट लो स्कोर। अगर आपका स्कोर कम आ रहा है सीयूटी में तो भाई एचएनबी आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, सो मूव करें नेक्स्ट वन, प्लेसमेंट्स आर गोइंग टू बी गुड लेवल, यूनिवर्सिटी आर डूइंग वेल। और साथ ही हम बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। सो 2023 से पहले अगर हम बात करें, प्लेसमेंट्स इतना अच्छा नहीं था एचएनबी का, बट करेंटली एचएनबी में प्लेसमेंट्स पे काम हो रहा है। जो एचएनबी प्लेसमेंट्स के हेड है वो लिटरली काम कर रहे हैं। तो भाई इसमें हम कह सकते हैं कि प्लेसमेंट्स में काम हो रहा है, कंपनीज आ रही है कॉलेजेस में। अभी सीटीसी कम दे रहे हैं, 4 5 6 लाख ऐसे लाई कर रहा है, 3 4 5, बट धीरे धीरे आने वाले 4 सालों में प्लेसमेंट्स बहुत बेहतर होने वाली है एचएनबी में, आई गारंटी। समझ रहे? सो मूव करें नेक्स्ट वन, हॉस्टल आर वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। हॉस्टल भी बड़े चीप है यार। सो मूव करें नेक्स्ट वन, नोटेबल एल्यूमिनाई। एंड मैं एक ही बात कहना चाहूंगा दोनों कॉलेजेस के लिए, इनके एल्यूमिनाई पहले तो कोई खास लेवल पे है नहीं, और दूसरी बात हमारे किसी काम की नहीं है। देखो, ये आपने नाम सुना होगा, योगी आदित्यनाथ जी, आदर्श ओमेगल एंड ये रमेश पोखरियाल, ये तीनों ही एचएनबी के एल्यूमिनाई माने जाते हैं, बट आई डोंट थिंक ये किसी काम के हैं एज अ स्टूडेंट ऑफ एचएनबी। समझ रहे हो, मैं बीटेक सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और मेरे एल्यूमिनाई ये हैं, बट मेरे वो किसी भी पॉइंट पे हेल्प नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हो, हेल्प इन सेंस में ना तो इनसे रीच कर सकता हूँ, और ना ही कॉलेज को कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, ना कॉलेज से अपना नाम जोड़ रहे हैं। समझ रहे हो? आई थिंक आपको इतना समझ आ रहा होगा। सो मूव करें नेक्स्ट वन, हॉस्टल्स की अगर हम बात करें दोनों कॉलेजेस की। सो एमजीसीयू में जस्ट एक ही हॉस्टल है, वो भी फॉर गर्ल्स, नाम है उसका कस्तूरबा गांधी गर्ल्स हॉस्टल। एंड हॉस्टल फीस की बात करें 9,000 पर ईयर, एंड मेस फीस है 3500 पर मंथ। एंड ये हॉस्टल कुछ इस प्रकार से दिखता है, मीन्स जस्ट एक ही हॉस्टल है, वो भी गर्ल्स के लिए। एंड जो ड्रॉबैक है, नो बॉयज हॉस्टल, ओनली हॉस्टल फॉर गर्ल्स, लिमिटेड सीट, और उसमें भी लिमिटेड सीट है। मीन्स ऑलमोस्ट गर्ल्स को तो हॉस्टल मिल जाता है, बट फिर भी फ्यू गर्ल्स रह जाती हैं जिनको हॉस्टल नहीं मिल पाता, जस्ट बिकॉज एक ही हॉस्टल है। तो ये तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हॉस्टल का। और सेम ड्रॉबैक आपका एचएनबी में भी देखने को मिलता है, बट थोड़ा सा कम है। जस्ट मैं एक बात कहना चाहूंगा, एचएनबी में क्या सीन है, हॉस्टल है काफी सारे, बट उसी प्रकार से बच्चे भी बहुत सारे हैं। अगर हम बात करें हॉस्टल्स की, एचएनबी में 6 बॉयज हॉस्टल हैं और 7 गर्ल्स हॉस्टल है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड हॉस्टल फीस की बात करें, जैसे कि मैंने बताया आपको, अफोर्डेबल है, 4900 रुपीज पर ईयर, ऑलमोस्ट 5,000 मान सकते हैं आप। एंड मैस फीस मात्र 3300 रुपए पर मंथ। देख सकते हैं आप कितना अफोर्डेबल है हॉस्टल भी और फीस भी। सो मूव करें नेक्स्ट थिंग, अलॉटमेंट होता है आपका बेस्ड ऑन क्लास 12th मार्क्स। जो आपको हॉस्टल मिल रहा होता है वो आपके 12th मार्क्स के बेसिस पे मिलता है इन एचएनपी जियो। सो आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। सो मूव करें नेक्स्ट वन, एंड नेक्स्ट वन है आपकी नेगेटिविटी। तो नेगेटिविटी की बात करते हैं, थोड़ी नेगेटिव पॉइंट्स, जो दोनों ही कॉलेजेस में नेगेटिव पॉइंट क्या है। तो फर्स्ट वन, अगर हम एमजीसीयू की बात करें, नो बॉयज हॉस्टल, ओनली हॉस्टल फॉर गर्ल्स, लिमिटेड सीट। ये तो बड़ा ड्रॉबैक है यार, सिर्फ गर्ल्स को हॉस्टल मिल रहा है, बॉयज कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये ड्रॉबैक है। सेकंड थिंग की बात करें, यू हैव टू लिव इन पीजी, रेंटल रूम या फ्लैट्स, आपको फिर बाहर ही रहना पड़ेगा। ठीक है, एंड अगर हम फर्दर मूव करें नेक्स्ट वन, देयर इज नॉट मच क्लब सोसाइटी एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटी इन द कॉलेज। कॉलेज में कोई स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं है इतनी मेजर, ना इतने मेजर क्लब्स है बट कुछ एक्टिव है कुछ एक्टिव नहीं है। समझ रहे हो, इतनी कोई मेजर लेवल पे कुछ भी नहीं है। आई थिंक आपको इतना समझ आ गया होगा, और ये सेम थिंग एचएनबी में भी कंसिडर की जा सकती है। सो मूव करें नेक्स्ट पॉइंट, वेरी लेस डाइवर्सिटी इन इंजीनियरिंग जस्ट बिकॉज ओनली हैविंग सीएससी ब्रांच। जस्ट बिकॉज कॉलेज में सिर्फ एक ही ब्रांच है, मीन्स बीटेक में एक ही ब्रांच है सीएससी, लाइक सिर्फ सीएससी ही है, अदरवाइज कोई ब्रांच नहीं है। दैट्स वाई डाइवर्सिटी थोड़ी कम हो जाती है, मीन्स आप लिमिटेड बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं अपने लाइक ब्रांचेस में या फिर अपने डिपार्टमेंट में, जस्ट एक ही डिपार्टमेंट है सीएससी, तो ऑब्वियसली लेस डाइवर्सिटी है। और नॉट टू गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर कोई ज्यादा बेहतरीन नहीं है, जबकि एचएनबी का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बेटर है एज कम्पेयर टू एमजीसीयू। और मोस्ट फॉल्स इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, आपने तरह तरह के यूट्यूब चैनल देखे होंगे, तरह तरह की वीडियोस देखी होंगी एमजीसीयू के टूवर्ड, और सभी एक ही बात कह रहे होते हैं, भाई 8 लाख 10 लाख 12 लाख का पैकेज लग रहा है, यहाँ से 20 लाख 25 लाख 30 लाख का सीटीसी दे रहे हैं ये कॉलेज। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, बट वो कहीं भी ये बात नहीं बताते, ये सब ऑफ कैंपस लग रहा होता है। जो कैंपस प्लेसमेंट्स है ना, वो इतनी बेहतर नहीं है एमजीसीयू की, और जो भी बच्चे ले रहे हैं ना 7 8 लाख 30 लाख 25 लाख 20 लाख, वो सब ऑफ कैंपस के हैं। समझ रहे हो, तो वो बाहर मेहनत करते हैं, बाहर अप्लाई करते हैं, खुद मेहनत करते हैं, तब जाके वो 30 32 लाख का पैकेज मार रहे होते हैं। और जस्ट अब तक एक ही बच्चे का 32 एलपीए गया है अमेजोन में, हाईएस्ट सिटीज, वो भी ऑफ कैंपस। ठीक है, और साथ ही बात करें कुछ एवरेज सीटीसी, तो जो एवरेज सीटीसी 6 7 लाख रुपए जा रहे होते हैं ना कॉलेज के, वो भी ऑफ कैंपस ही जा रहे होते हैं। कोई भी 7 8 लाख का पैकेज कैंपस प्लेसमेंट नहीं गया है। तो मीन्स कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो सीटीसीज लग रहे होते हैं, जो कैंपस प्लेसमेंट लग रही होती हैं, वो बहुत ही बुरी हैं, और जो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है
वो थोड़ी अच्छी है जस्ट बिकॉज़ बच्चा उसमें खुद मेहनत करता है, खुद हाथ पैर मारता है, खुद रीच आउट करता है, सब कुछ खुद करता है एंड तब जाके वो 7-8 लाख एवरेज सीटीसी ले रहा होता है। सो मूव करे एचएनबी में, तो कुछ नेगेटिव्स की बात करते हैं एचएनबी की। फर्स्ट वन ऑब्वियसली यार हॉस्टल आर वेरी लेस फॉर बॉयज़, सो यू हैव टू लिव इन पीजी और रेंटेड रूम्स। देखो हॉस्टल का क्या सीन है एचएनबी में, हॉस्टल है बट बहुत कम है। एज़ पर द लाइक जितनी क्राउड है ना बच्चों की, उससे कंपैरिजन में हॉस्टल बहुत कम है, सीट्स बहुत कम है। तो मैं क्या कहना चाहूँगा कि हॉस्टल लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए दोनों के लिए ही कम है। बट अगर हम बात करें बीटेक में, तो बीटेक में सभी गर्ल्स को हॉस्टल मिल जाता है जस्ट बिकॉज बीटेक में गर्ल्स ही कम आती है एचएनबी में। समझ रहे हो, वैसे तो सभी यूनिवर्सिटी का यही हाल है बट हम एचएनबी की बात करें, मात्र 10 से 12 गर्ल्स होती हैं हर एक सेक्शन या फिर हर एक ब्रांच में। तो और 10 से 12 सीट होती है गर्ल्स की, तो गर्ल्स को हर एक को हॉस्टल मिल जाता है बीटेक में, जस्ट बीटेक में। वहीं अगर हम बात करें अदर जो कोर्सेज है बीए बीएससी, उसमें ऐसा नहीं है, उसमें गर्ल्स होती हैं काफी मात्रा में, तो जस्ट 10 से 12% गर्ल्स को ही हॉस्टल मिल रहा होता है। तो यहाँ पे सेम सिनेरियो आ जाते हैं, बॉयज को भी 10 से 12% बॉयज को हॉस्टल मिलता है एंड 10 से 12% गर्ल्स को हॉस्टल मिलता है। जो बाकी के 80 टू 90% बच्चे हैं वो बाहर ही रह रहे होते हैं एचएनबी में, सेम रेंटल रूम लेके, पीजीज लेके। समझ रहे हो, आई थिंक आपको इतना समझ आ गया होगा। सो मूव करें नेक्स्ट वन, देयर इज नो क्लब एंड सोसाइटी इन द कॉलेज। सिमिलरली सेम हाल यहाँ पे भी है, कोई ज्यादा क्लब वगैरह नहीं है, सोसाइटी वगैरह नहीं है एचएनबी में भी। समझ रहे हो। एंड पॉइंट नंबर 3 है प्लेसमेंट पैकेजेस लाई करते हैं बिटवीन 3 to 5 एलपीए। एंड मैंने आपको बताया पैकेजेस प्लेसमेंट्स डेफिनेटली ऊपर जाएंगे बिकॉज कॉलेज काम कर रहा है। एंड फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, देयर इज नो मेजर फैसिलिटीज ऑफ प्राइवेट हॉस्टल एंड पीजी स्लैश मेश इन जस्ट ओके। देखो कहने का मतलब क्या है, आसपास ना कोई प्राइवेट हॉस्टल नहीं है, जैसे कि हम दिल्ली गुड़गांव चले जाते हैं, वहां के जो कॉलेजेस हैं आसपास बहुत सारे प्राइवेट हॉस्टल मिल जाएंगे। समझ रहे, बट एचएनबी या श्रीनगर में क्या सीन है, कोई भी प्राइवेट हॉस्टल नहीं है। पीजीज हैं, गर्ल्स के लिए ज्यादा है, बॉयज के लिए बहुत कम है। तो मेजोरिटी क्या सीन होता है, आपको रेंटल रूम लेके ही रहना पड़ रहा होता है। और मेस फूड की अगर हम बात करें पूरे श्रीनगर में, हम बेहतरीन नहीं कह सकते, ओके कह सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ आ रहा होगा। सो मूव करें नेक्स्ट वन, थिंग्स आर लिटिल एक्सपेंसिव यार, जो चीजें हैं थोड़ी एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू प्लेन एरियाज। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। मूव करें नेक्स्ट वन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो डू कमेंट। एंड नेक्स्ट आप किस प्रकार से और कॉलेजेस या और किसी कॉलेज का रिव्यू चाहते हैं तो कमेंट करें। एंड आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।